अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है दोपहर से, और दोपहर का तो नहीं टाइम, लेकिन नाश्ते की बात का टाइम 11 बजे का टाइम है ये। और नाश्ता हम कर चुके हैं, बर्तन धुल चुके हैं, किचन भी साफ़ हो गया था, और फिर साथ ही मैंने लंच की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि आज है विंटर वेकेशन का वेरी फर्स्ट डे और सबसे पहली छुट्टी है आज की। और यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ गोभी और गोश्त, क्योंकि गोभी गोश्त जो है वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, और मैंने कुछ दिन पहले बनाया था तो उन्होंने बहुत उनको अच्छा लगा था। तो वो आज फरमाइश कर रहे थे कि दोबारा से बनाओ, तो मैंने कहा चलें ये बना देती हूँ आज। और जो गोभी है वो मैंने काट के तो पानी में भिगो के रखी हुई है, और यहाँ पर मैं गोश्त की भुनाई कर रही हूँ। और इतनी सुबह सुबह मैं लंच की इसलिए तैयारी कर रही हूँ क्योंकि छुट्टियों में काफ़ी सारे ऐसे काम हमने पेंडिंग रखे होते हैं जो हम छुट्टियों का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि छुट्टियां हों तो फिर हम ये सारे काम करें, क्योंकि सर्दियों में दिन इतने छोटे होते हैं कि कोई एक्स्ट्रा वर्क होता ही नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं हम कर सकते। तो इसलिए फिर छुट्टियों का इंतज़ार हो रहा होता है। तो मैं भी ऐसे ही छुट्टियों का इंतज़ार कर रही थी, तो अब बस जल्दी से मैं खाना बनाऊँगी और उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके तो सारे काम जो हैं वो हम ख़त्म करेंगे। तो आज का जो मेरा टास्क था वो ये था कि मैं अपनी कबर्ड को कुछ ना ठीक करूँगी, क्योंकि मेरी कबर्ड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो जमा हुई थी, और बस कपड़े धुलते जाते हैं और ऐसे ही उतार के हम उनको रखते जाते हैं तह लगा के, और ये नहीं होता कि उनको प्रेस करके ना हैंग कर लें। तो अब मैंने यही सोचा था कि मैं अपनी कबर्ड को ना अच्छे से सेट करूँगी। और बहुत ज़्यादा काम तो नहीं होता इन छुट्टियों में, क्योंकि छुट्टियाँ भी थोड़ी होती हैं, कहीं आना जाना भी होता है, गेस्ट भी आते हैं। तो बस ये ज़रूर होगा कि कोई जो खुश्क काम है ना वो कर लेंगे, पानी वाले काम तो नहीं करेंगे, इतनी तो सर्दी है। तो यहाँ पर गोश्त जो है वो भुन गया था और ऑयल भी सेपरेट हो गया था, तो मैंने उसमें गोभी डाल दी थी। तो गोभी जो थी आज जब मैं काट रही थी तो तब भी मुझे ना फ़ील हुआ था काफ़ी सख्त वाली गोभी थी। तो फिर मैंने ये सोचा था कि मैं इसको थोड़ा-सा प्रेशर कुकर लगा दूँगी, और अब यहाँ पर मैं इसको 5 मिनट के लिए भून लूँगी अच्छे से मसाले में, और उसके बाद मैं सिर्फ़ 3 मिनट के लिए ना इसको मैंने प्रेशर कुकर लगाया था। यहाँ पर इसने अपना पानी छोड़ दिया था, उसी पानी में ये ना गल गई थी। और प्रेशर कुकर ज़्यादा नहीं, बस 3 मिनट के लिए मैंने लगाया था, और ये है कि यहाँ पर इसका पानी भी ड्राई हो गया था और साथ ही इसने ऑयल भी सेपरेट कर दिया था और गल भी गई थी बहुत अच्छी सी। तो बस इसमें मैंने कसूरी मेथी ऐड की है, और साथ ही मैंने इसमें ज़ीरा और खुश्क धनिया जो है ना वो इसमें डाल दिया था, कुटा हुआ डाला था, और फ्रेश ही मैंने ना इसको कूटा था अभी। तो क्योंकि फ़्रेश का तो अपना ही टेस्ट होता है। तो बस यहाँ पर हमारा जो खाना था वो बिल्कुल रेडी हो गया था, सालन रेडी हो गया था। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ना रायता, दही का रायता बना लिया था, क्योंकि मेरा तो ऐसे ही टेस्ट डेवलप हुआ कि गोभी जो है ना उसके साथ मैं ये रायता ज़रूर बनाती हूँ। गोभी गोश्त हो, गोभी चिकन हो, या सिंपल गोभी हो, या आलू गोभी हो, मैं उसके साथ ये रायता जो है ज़रूर बनाती हूँ। धनिया, और उसमें मैं थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च ऐड कर देती हूँ और नमक, बस ये चीज़ें मैं दही में ऐड करती हूँ, और ये मुझे रायता बहुत अच्छा लगता है ये गोभी के साथ। यहाँ पर रायता भी बन गया था, सालन भी बन गया था, और अभी लंच का टाइम तो नहीं हुआ था। और उसके बाद फिर ये था कि मैं लेट गई थी, रेस्ट कर लिया था, और फ्रेश भी हो गए थे। और अब यहाँ पर तकरीबन 3 बजे का टाइम था, बाद में हमने लंच वगैरह भी कर लिया था, और अब 3 बजे का यहाँ पर टाइम था, और मैं आ गई थी अपने टास्क की तरफ। और सबसे पहले तो फिर मैंने यही डिसाइड किया था कि मैं अपनी शॉल्स वगैरह जो हैं उनको प्रेस कर लूँगी, उनको हैंग कर दूँगी, क्योंकि जब से ये निकाली है ना बस 1-2 शॉल्स ही हैं जो यूज़ हो रही हैं, बाकी वैसी की वैसी ही पड़ी हुई थी, तह लगा के ऐसे की ऐसे ही रखा हुआ था, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है। तो बस जो सामने चीज़ें हों बस वही यूज़ होती रहती हैं, बाकी तो कभी कभार तो पूरा सीज़न ऐसा गुजर जाता है जिसमें हमने कुछ चीज़ें यूज़ ही नहीं की होती। तो इसलिए फिर मैं ये शॉल्स अपनी आज प्रेस कर रही थी। आज मैंने अपनी शॉल्स और स्टॉलर प्रेस कर लिए थे, 1-2 ड्रेसेस भी प्रेस करके हैंग कर दिए थे। तो बस इसी तरह डेली थोड़ा-थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने 2-2 3-3 ड्रेसेस करके प्रेस हो जाएंगे, और ये है कि फिर सारी मेरी कबर्ड जो है ना वो भी साफ़ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। और इस तरह ये है कि सारे ड्रेसेस एक-एक 2-2 दफ़ा पहने जाएंगे, वरना तो बस जो सामने होते हैं हम वही निकाल के पहनते रहते हैं, और बाकी जो है वो वैसे ही पड़े रह जाते हैं।
इसके अलावा क्लीनिंग का कुछ काम होता है, वो भी साथ साथ चलता रहता है। लेकिन यह है कि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सर्दी है, आजकल इतनी ज़्यादा ठंड है कि क्लीनिंग की तरफ जाने का दिल ही नहीं कर रहा। तो बस यही है कि किचन के कैबिनेट वगैरह हो जाएंगे साफ़, और कबर्ड साफ़ हो जाएंगी, कपड़ों वाली, जूतों वाली, बेटे की भी है, हस्बैंड की भी है। बस इस तरह के काम ही इस दफ़ा इंशाल्लाह करेंगे। तो बाकी जो क्लीनिंग है वो जो रूटीन की होती है बस वही होगी। डीप क्लीनिंग बहुत ज़्यादा कोई करने का मेरा इरादा इस दफ़ा नहीं है। और कपड़े प्रेस हो रहे हैं, और साथ साथ जो है मेरे 1-2 ड्रेसेस भी स्टिच करने वाले पड़े हुए हैं जो मैंने कटिंग की हुए हैं, लेकिन स्टिच करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। और एक तो बेटा छोटा है, वो कुछ भी नहीं करने देता, मशीन की तरफ तो जाने भी नहीं देता ना। और दूसरा ये है कि कुछ दिन भी कम है, छोटे हैं। और मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि जब भी ड्रेस लेके आती हूँ ना तो उसको मैं खुद ही कटिंग करके बैठ जाती हूँ कि मैं स्टिच करूँगी। लेकिन बाद में सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है कि 1 मिनट भी नहीं निकलता कि हम कपड़े जो है ना वो स्टिच कर सकें। तो फिर एट द एंड यही होता है कि उसको हम दे देते हैं किसी को स्टिच करने के लिए। तो पता नहीं अब इस दफ़ा मैं कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती। और बस अब यहाँ पर टाइम हो गया था फ्रूट का, मैं अपने बेटे के लिए और अपने लिए लेके आई थी। तो क्योंकि अभी खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, तो यहाँ पर मैंने फिर फ्रूट जो है ना वो मैं ले आई थी। शामिर, क्या खा रहे हो? यम्मी है, मज़े मज़े का है। ओए पारा बेबी है। शामी, ये क्या कर रहे हो? आप पारे पारे बेबी हो? पारे बेबी हो? पारा बेबी कौन है? ये है। और शामी राइट हैंड से खाते हैं बेटा, इस हैंड से खाओ, इस वाले से, इसमें पकड़ो, पकड़ो ऐसे। चलो ये इधर से, इस हैंड से खाते होते हैं। ऐसे। शामिर, पारा बेबी कौन है? शामिर कौन है? शामी कहाँ है? ये है, ये पारा बेबी है, ये वाला पारा बेबी है। तो बस जी, बेटा जो है वो अमरूद खा रहा था और बनाना भी खाया था उसने, साथ साथ बातें हो रही थी। और मैंने सुबह जो है ना वो कपड़े मशीन में डाल दिए थे, सुबह सुबह खाना बनाने से पहले। वो मैंने लोड फिर फैला दिया था, वो सारे शामिर के कपड़े थे। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से कपड़े डाल दिए थे, और अब ये भी धुल चुके थे। तो आज ये था कि सर्दी तो थी, लेकिन थोड़ी सी हल्की सी धूप जो है ना अभी जाके निकली थी 4 बजे। तो अब मैंने ना इनको फैला दिया, और अब नए कपड़े जो और लोड था ना वो डाल दिया था। बस ये लास्ट ही था। तो आज का दिन ये था कि साथ साथ ही कपड़े भी धुल गए थे। और क्योंकि सर्दी है तो हम इकट्ठे बहुत ज़्यादा जमा नहीं कर सकते, साथ साथ ही इनको धोना वो ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ फिर यह है कि बारिशें भी स्टार्ट हो जाएंगी, ज़ाहिर है जनवरी में होंगी बारिशें। तो फिर उस वक्त यह है कि चलिए कपड़े तो सारे धुले हुए होंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने बेटे के जो कपड़े थे ना वो यहाँ फैलाए हुए थे, तो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुके थे, लेकिन अभी प्रॉपर जो है कम्प्लीटली ड्राई नहीं हुए थे। तो मैंने इनको फिर ऐसे ही रहने दिया था। और अब यहाँ पर जनाब रात का टाइम आ गया था, और रात को हम सोच रहे थे क्या खाएं क्या खाएं। सालन तो पड़ा हुआ था गोभी का, लेकिन दिल नहीं कर रहा था खाने का। तो अब यहाँ पर मैं फ़िश फ्राई कर रही थी, ये मैरिनेट करके मैंने पहले से रखी हुई थी। तो बस फिर एट द एंड यही होता है कि फ़िश ही निकल के वही फ्राई होती है। साथ में मैंने रोटियाँ बना ली थी, तो बस हमने यही खाई थी आज के डिनर में। तो आज का बस मेरा व्लॉग यहीं तक था। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें, और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। तो बस मैं चलती हूँ, अब इंशाल्लाह आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।